चीन जल्द करेगा बम वर्षक लड़ाकू विमान का टेस्ट। H-20 स्टील बॉम्बर की उड़ान जल्द शुरू करेगा चीन, ये जानकारी सामने आ रही है। H-20 स्टील बॉम्बर की उड़ान रेंज 8,500 किलोमीटर तक की है। H-20 से अमेरिका के पश्चिमी इलाकों तक हमला मुमकिन हो पाएगा। 10 टन तक का परमाणु हथियार ले जा पाने में ये सक्षम है। एसवीपी सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं डेप्सांग को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसे वक्त में? हम जब देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो $100 अरब इस साल भी पार कर सकता है, पिछले साल भी, इस साल भी, और दूसरी तरफ चीन की तरफ से सरहद पर मिल रही चुनौती, कैसे सामंजस्य बनाकर इस वक्त हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है? देखिए, हमारे को आपने जो डिफेंस का है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों के हम काबू कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, उसको तो हमने आगे बढ़ाना है। दूसरा पॉइंट में आपको जो डेप्सेंग का आपने पूछा है, मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि 972 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, प्लेटो प्लेन है, और ये एक एरिया है जिसमें भारत डोमिनेट करता है चीन को, अक्साई चीन की तरफ, और एक टैंक वॉरफेयर के लिए, मैकेनाइज वॉरफेयर के लिए हमारे को क्लीन रन मिलता है। और चाइना का जो काराकोरम पास है उसको हम इंटरडिक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जैसे बहल साहब ने भी बताया कि डेप्सेंग में चीन कोई समझौता करने को हिचकिचाएगा, होने नहीं देगा। और उसमें क्या है कि PP-15 तक हमारी पेट्रोलिंग में भी रुकावट आई हुई है इस समय। तो डेप्सेंग प्लेन्स हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और हमारे को इसके लिए बहुत मजबूत अपनी नेगोशिएशंस का स्टांस रखना और पड़ेगा। इसीलिए वो जो सामंजस्य का शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बातचीत से ठीक पहले, कि कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा, बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि 4 साल बाद लद्दाख पहुंच रहे हैं दलाई लामा। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर कल लेह दलाई लामा पहुंचने वाले हैं। दलाई लामा के पिछले दौरे का चीन ने विरोध किया था। दलाई लामा को पीएम के जन्मदिन की बधाई का भी विरोध किया गया था, लेकिन अब खबर है 2 दिन बाद दलाई लामा के पहुंचने की, और ये बड़ी खबर है। जाहिर है इससे चीन को एक बार फिर से दिक्कत हो सकती है। मैं वही सवाल उठाना चाहती थी रविंदर सर आपसे। चीन हर बात को लेकर इंटरप्ट करने की कोशिश क्यों करता है? सालों पुराना विवाद है, जानता है कि दलाई लामा जिस तरीके से भारत के अतिथि के तौर पर यहाँ पर है, भारत उसका पूरी तरह सम्मान करता है। हर बार बयानबाजी कर सवाल उठाना चीन की ये फितरत है? डेफिनेटली चीन की फितरत है और चीन की एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान है। चीन के लिए समय की कोई सीमा नहीं है। चीन शांति से बैठा है, वो लॉन्ग रेंज 10, 20, 50 साल देख रहा है और हर वक्त उसे जहां मौका मिलता है वो अपना पॉइंट सामने रखता है। बीट दलाई लामा, बीट साउथ चाइना सी, बीट लाइन ऑफ कंट्रोल इत्यादि, वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाता रहता है। लेकिन सवाल क्या टाइमिंग को लेकर है? 4 साल बाद ऐसे समय में जहां 17 जुलाई को बातचीत भी हो रही है और इस बीच ये भी देखते हुए कि LAC की बॉर्डर एरियाज को लेकर तनाव है भारत और चाइना के बीच में। जी डेफिनेटली वो कहेगा। फर्स्टली जो कल 17 जुलाई को बातचीत हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मेरे को तो हमारे जो रिस्पेक्टेड कोलीग्स हैं, आई डोंट सी एनी मच होप कमिंग आउट ऑफ इट। देखिए, अगर हमें LAC सॉल्व करना है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। जनरल्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये लोग तो अपना लोकल टेरिटरी पे जितना इनके पास डोमेन है उस पे एक्ट कर सकते हैं ना। बिगर प्रिंसिपल एज आई थिंक साहब बोल रहे थे कि इट्स अ पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रैटेजी अप्रोच दो में लेनी पड़ेगी। LAC में हमारे 40 या 45 ऐसे डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं। हमारा जो बॉर्डर है 3,448 किलोमीटर का, हम कहते हैं, चाइना कहता है 4,000 का है, और इसमें हमारे 40-45 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस को लोकल मिलिट्री कमांडर्स या जनरल्स कितना रिजॉल्व कर लेंगे?